जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलिस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। जून 2013, भीषण बाढ़ ने भारत के राज्य उत्तराखंड में तांडव मचा दिया। तेज बारिश व भूस्खलन से लगभग 1 लाख श्रद्धालु व सैलानी हताहत। सेना ने तकरीबन 1,10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया। हजारों लापता हो गए। अनुमानतः 5,700 से अधिक को मृत मान लिया गया। इस विभीषिका में सर्वाधिक क्षति पहुंची केदारनाथ को। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड व रामबाड़ा सहित कई गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस यात्रा का फिल्मांकन 2013 विनाश लीला से कुछ ही समय पूर्व किया गया। इस फिल्म में दिखाए गए कई गांव, कस्बे व मार्ग आज अस्तित्व में नहीं हैं। यह फिल्म विनाश पूर्व केदारनाथ पर फिल्माए अंतिम दुर्लभ चित्रों में से एक है। हम सलाम करते हैं उन सभी लोगों को जो इस त्रासदी में जीवित बच पाए। यह फिल्म समर्पित है उन सभी को जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सपने यकीनन सच होते हैं। जहन में तो बरसों से था यह ख्वाब, मगर हकीकत से साक्षात्कार आज है। बारिश फिर से शुरू हो गई है। मंदाकिनी नदी में भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उफनते पानी को मार्ग के समतल आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बारिश के बढ़ते वेग से स्वतः ही हमारे कदमों का वेग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। साथ ही बढ़ रही हैं मुश्किलें। पहाड़ों से बहकर आया पानी अब मार्ग पर भी बहने लगा है। कीचड़ से सने पथ पर फिसलने लगा है हर बढ़ता कदम। लगातार होती बारिश से मार्ग को भी काफी क्षति पहुंची है। जगह जगह टूट गया है, मगर हौसला टूट। कैसा माया जाल बुना है बेसब्र बूंदों ने। कोहरा छा गया है। उस दिन भी बूंदों ने कोशिश की थी,
मगर सूर्य प्रकाश ने विफल कर दिए थे सारे प्रयास। भोर ने हमारे सपने को सच करने की कवायद शुरू कर दी थी। जयपुर से केदारनाथ तक की यात्रा की यह शुरुआत थी। ...706 किलोमीटर लंबे इस सफर के लिए हमने सड़क मार्ग चुना था। मॉनसून ने दस्तक दी ही थी। वातावरण में प्रसन्नता थी। हम सभी बहुत खुश थे। आखिर बरसों से संजोए सपने की ओर हमारे कदम बढ़ चले थे। सभी परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल, मार्ग सीधा सरल, मौसम बेहद खुशनुमा, खिड़की से छनकर आती कुनकुनी धूप नियति निसंदेह पक्ष में थी। हमने भी गति बढ़ा ली। मगर फिर भी तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे तेज रफ्तार जिंदगी से। हम आ गए थे भारत की राजधानी, दिलवालों की नगरी दिल्ली। हर बढ़ते कदम के साथ पीछे छूटती चली गई शहरी चकाचौंध, रेलपेल व गहमा गहमी। अब मार्ग में दिखने लगे थे केसरिया वस्त्र धारण किए कावड़िए, जो कंधों पर कावड़ उठाए बढ़ रहे थे महादेव के अभिषेक को। वे भी यात्रा कर रहे थे और हम भी। बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हर बढ़ता कदम दृढ़ निश्चय का प्रतीक। प्रभु का नाम ही तो सीढ़ी है उन तक पहुंचने की। बोल बम, जय भोलेनाथ। बोल बम। आगे काफी कोहरा है। ओह, अभी 12 किलोमीटर बाकी है, यानी हम केवल 3 किलोमीटर ही आए हैं। शायद आगे की यात्रा और कठिनाई भरी हो। घने कोहरे और बारिश की वजह से अंधकार शीघ्र ही संपूर्ण क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। इस पर बढ़ती चढ़ाई, रुको भाई रुको, यहाँ थोड़ा विश्राम आवश्यक है। साधारण नींबू पानी भी अमृत के समान लग रहा है। आमों से लदे ठेले को अचानक ही सामने देखकर हम रुक गए थे।
खुद को रोक नहीं पाए। रस से सराबोर ताजा आम की खुशबू। आम वाकई फलों का सिरमौर है। हमने भी चुन चुन कर सबसे बढ़िया आमों को छांट लिया था। फलों के बादशाह को देखते ही हमें भूख का एहसास होने लगा था। भोजन के लिए एक रेस्तरां देख रुक गए थे। गाड़ी की भी अपनी आवश्यकताएं हैं, उसे भी टॉप अप कराना था फ्यूल से। अब हम और हमारी गाड़ी दोनों ही आगे की यात्रा के लिए एक नई ऊर्जा के साथ तैयार थे। चलते चलते हम पहुंचे हरिद्वार। वहां भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा के दर्शन हुए थे। अद्भुत एहसास था, मन भाव विभोर हो चला था। आज भी तो बड़े चले जा रहे हैं उनकी एक झलक भर के लिए। घना कोहरा है। लड़खड़ाते डगमगाते कदमों को छड़ी बखूबी संभाल रही है। देवभूमि स्वागत कर रही है हरी भरी पहाड़ियों और उनके मध्य पसरे कोहरे से। देवभूमि में आगमन के साथ ही पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया था। वहां बारिश काफी हुई होगी, शायद आगे मौसम खराब हो। चौकस निगाहों और सधी गति के साथ हम आगे बढ़े। अब काफी सावधानी से चलना होगा। यहाँ पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का भय है। अनेक सूचना पट बार बार यही सावधानी दोहरा रहे हैं। पत्थर टूट टूट कर सड़क पर आ गए थे। सावधानी से ड्राइविंग अति आवश्यक थी। मार्ग के दूसरी ओर नीचे खाई में बहती नदी भी तो थी।
ये हिमालय की निचली पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक्स थे, जहां लैंडस्लाइड्स बहुत आम हैं। गाड़ी काफी डगमगा रही थी। अनेक बार हम भूस्खलन से सड़क पर टूटकर आए पत्थरों पर ही चल रहे थे, जबरदस्त हिचकोले खाकर। लगातार होती वृक्षों की कटाई भूस्खलन का एक प्रमुख कारण है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रोकने का कार्य जो करती हैं। नीचे खाई में बहती गंगा नदी अब सड़क के एकदम समीप बहने लगी थी। नजारा मन भावन, निसंदेह। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य। सामने पहाड़ी से बहता झरना नीचे मंदाकिनी में विलीन हो रहा है। चलते चलते हम आ पहुंचे हैं बाबा चीरवासा भैरवनाथ के प्राचीन मंदिर। मंदिर घने कोहरे की चादर ओढ़े शांत भाव से खड़ा है। बाबा भैरवनाथ महादेव के गणरक्षक हैं। जय भैरवनाथ भगवान की जय। यात्रा की सफलता की कामना लिए सिर स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाता है। भीषण ठंड से कांपते होठों से शब्दों के स्थान पर निकल रहा है सिर्फ धुआं। घने कोहरे और धुंध के बीच कड़ाके की सर्दी है, मगर अब मन शांत है। ईश्वर के तो अनेक स्वरूप हैं, जाने किस रूप में सामने आ जाएं। यूं ही बढ़ते बढ़ते अचानक मार्ग में एक गुफा आ गई थी। जाने कौन अंदर धुनी रमाए तपस्या में लीन हो। पहाड़ों के तो कितने ही रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। सड़क काफी घुमावदार हो गई थी। शार्प यू टर्न्स, जिन्हें हेयरपिन बेंड्स कहा जाता है, ने सीधे मोड़ों का स्थान ले लिया था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
सहसा ही हमारे मार्ग पर घोड़ों का आवागमन शुरू हो गया है। एक तो धुंध के कारण वैसे ही विजिबिलिटी शून्य है, ऊपर से ये घोड़े भी हमारे साथ इस सकरे मार्ग पर आने जाने लगे हैं। एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, हर हर गंगे, बोल बम 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 बम।